तो आज की वीडियो हम करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन। जैसा कि आपने मेरे इससे पहले वाले वीडियो को देखा तो उस वीडियो में काफ़ी स्टूडेंट्स के ऐसे कमेंट आए जो कि काफ़ी पसंद किए जाने वाला वीडियो है मेरा। उसमें 80,000 से ऊपर के अब तक के व्यूज़ हैं, जिसमें कि अब तक के 900 प्लस मेरे सब्सक्राइबर मिले हुए हैं उसी से मुझे। तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये कमेंट्स थे कि सर ये वाला क्वेश्चन हमें अभी क्लियर नहीं हुआ है, सर इस वाले क्वेश्चन का दोबारा से वीडियो बनाइए। तो इस टॉपिक को लेकर के आज मैं फिर से एक और वीडियो बनाने वाला हूं, जिसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और जितने भी डाउट्स हैं वो मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो में फिर से शुरुआत करते हैं और फिर से देखते हैं जिन डाउट्स के साथ कुछ डाउट्स हैं जो कि उस वीडियो में कुछ स्टूडेंट्स को थे जो कि कमेंट्स कर करके मुझे पूछ रहे थे। तो उसको देखने के बाद मैंने देखा कि चलो एक वीडियो और बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं इस सारे डाउट्स को आपको क्लियर करने वाला हूँ एक बार फिर से। तो आज हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, जिसमें हम इस वीडियो में पूरे टॉपिक को कवर करने वाले हैं कि हम सिंप्लीफिकेशन को करने से पहले हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीज़ हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हमें सिंप्लीफिकेशन को शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हमारा एक रूल होता है बॉड मास। सबसे पहले हमें सीखना होता है बॉड मास। बॉड मास क्या होता है वो समझाएंगे हम। यहाँ पे मैंने आपका ये बॉड मास लिखा। बॉड मास को हमें करने से पहले हमें सबसे पहले उसको सीखना होगा कि बॉड मास के हर एक लेटर का एक खुद में एक मतलब होता है। उसको समझेंगे हम कि बॉड मास के सभी लेटर्स का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ब्रैकेट्स। B4 होता है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में हमारा क्या होता है, सबसे पहले आता है हमारा विन कलम। यहाँ पे मैंने लिख रखा है जो भी फर्स्ट नंबर पे ये ब्रैकेट्स हैं, यूजेस ऑफ ब्रैकेट्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट जो लिखा हुआ है उसके बारे में भी मैंने डिटेल में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जब हम बॉड मास को यूज़ करते हैं तो बॉड मास की ये सीरीज सीक्वेंस होता है कि सबसे पहले जो चीज़ दी गई होती है हम उसी को सॉल्व करते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन दिया गया है आपका और वहाँ पे आपको बार दिया गया है, क्वेश्चन में बार दिया है, ब्रैकेट में ब्रैकेट देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन में ब्रैकेट तो नहीं दिया गया है, ब्रैकेट में भी अगर बार दिया गया होगा तो आपको विन कलम, इसको वार या बिन कलम बोलते हैं, विन कलम बोलते हैं इसको बार को, इसका सिंबल ये होता है आपका। उसके बाद आपका राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट को हम स्मॉल ब्रैकेट के भी नाम से जानते हैं, वो इस टाइप का होता है आपका। फिर उसको सॉल्व करते हैं। देन उसके बाद कर्ली ब्रैकेट होता है, ब्रेस्ट ब्रैकेट भी बोलते हैं उसको, जो कि इस टाइप का होता है कर्ली ब्रैकेट। देन आपका स्क्वायर ब्रैकेट होता है, स्क्वायर ब्रैकेट इस टाइप की शेप का होगा। तो ये जो है अंदर से खुलता हुआ आता है, जैसे सबसे पहले ये खुलेगा, उसके बाद ये खुलेगा, उसके बाद ये खुलेगा, उसके बाद ये खुलेगा। तो ये होती है हमारी ब्रैकेट्स की। देन उसके बाद अगर क्वेश्चन में अगर आपका ये वाली चीज़ कुछ भी नहीं दी गई है तो क्या करेंगे हम, अगर हमें इनमें से कुछ भी दिया गया है, सबसे पहले हमें इनमें से कुछ भी दिया गया है, कोई भी क्वेश्चन है हमें इनमें से कुछ भी दिया गया है तो हम ऑफ को सॉल्व करते हैं। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब आप कहोगे कि यहाँ डिवीजन को हम तो सॉल्व करते आए हैं, तो अगर आपको ऑफ दिया गया है तो ऑफ के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा होगा वही आपको करना है, ना कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई केवल अगर मल्टीप्लाई का साइन दिया होगा तब हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर ऑफ दिया है तो उसका पहले मल्टीप्लाई होगा देन डिवीजन होगा। तो ये डिवीजन। देन उसके बाद फर्स्ट नंबर पे हमारा होगा ब्रैकेट्स, सेकंड नंबर पे होगा आपका ओ फॉर ऑफ। ऑफ का मतलब है आपका मल्टीप्लाई से। थर्ड नंबर पे होगा आपका डिवीजन। डिवीजन मतलब डिवाइड का साइन लगाना है आपको। फोर्थ नंबर पे आपको यूज़ करना है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई का साइन। फिफ्थ नंबर पे आपको करना है एडिशन और सिक्स नंबर पे आपको करना है सब्ट्रैक्शन। अगर आपको इनमें से भी कोई भी सिंबल नहीं दिया गया, जैसे कि आपको किसी क्वेश्चन में आपको डिवाइड दिया गया है और एडिशन दिया गया है और आप सोचो कि अब हमें तो सबसे पहले ऑफ करना होता है, तो केवल आपको दो ही सिंबल देखने हैं, आपको डिवाइड का देखना है और जो भी आपको दिया गया है उसको सबसे पहले उसमें से क्या सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे। देन उसके बाद मल्टीप्लाई एडिशन करेंगे। कोई भी आपको सिंबल दिए गए हैं तो उसमें से देखिए कि उसमें से किसका ऑर्डर सबसे पहले आ रहा है। तो इसी के साथ हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले हैं और सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं अभी हम। तो अब हम करेंगे इसमें सबसे पहला क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6A का आपका RS अग्रवाल मैथ्स का। ये आपका एक्सरसाइज 6A का सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, इस तरह से दिया गया है। मैंने अभी आपको रूल्स बताए उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें हमें कितने सिंबल दिए गए हैं। हमें इसमें कोई ब्रैकेट नहीं दिया गया है तो हम ब्रैकेट का तो हमें अब कोई यूज़ करना ही नहीं है। हमें क्या करना है, इसमें आपका डिवाइड दिया है, मल्टीप्लाई दिया है, एडिशन दिया नहीं है, सब्ट्रैक्शन दिया है। तो हम रूल्स के अकॉर्डिंग जानते हैं कि सबसे पहले हम क्या यूज़ करते हैं, डिवीज़न यूज़ करते हैं। हमने अभी जो रूल्स लिखाया था उसमें सबसे पहला था कि डिवीज़न। बाकी किसी से भी कुछ भी नहीं करना है आपको, सबसे पहले आपको यूज़ करना है डिवीज़न। डिवीज़न का साइन हमने यूज़ किया तो इसका मतलब ये है कि इसका अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आ गया हमारा 4। इसका इसमें मल्टीप्लाई का जो साइन दिया गया है, जो नंबर एक्स्ट्रा नंबर है उसको ऐसे कैसे ले आएंगे हम। यहाँ से हम देख रहे हैं कि अभी हमें दूसरा सिंबल हमें यूज़ करना है, कौन सा वाला, मल्टीप्लिकेशन वाला। मल्टीप्लिकेशन वाला यूज़ किया तो इसका मतलब ये है कि इस नंबर से हमें अभी कुछ नहीं करना है।
ये वाला हमारा ये आ गया। अभी हमें एक लास्ट बचा हुआ है, लास्ट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ से दिख रहा है कि लास्ट में हमें इसमें से माइनस हो रहा है, तो हम सीधा सीधा माइनस कर देंगे। तो यहाँ से आपने देखा कि हमने सिंपली सिंबल्स का यूज़ करके हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को किया। अभी हम इसका करेंगे सेकंड क्वेश्चन। अभी हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको देखने को मिल रहा है कि इसमें आपको सभी सिंबल्स दिए गए हैं, 1 बाई 1 हम सभी को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। आगे जो डिफिकल्टी जो आई थी स्टूडेंट्स को, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 है, 15 है, 13 है और इस तरह से 14 और आगे के जितने भी क्वेश्चन थे आपके ब्रैकेट्स वाले जितने भी क्वेश्चन थे उनमें ज़्यादा डिफिकल्टी आई थी। तो मैंने पूरी एक्सरसाइज का इसीलिए सॉल्यूशन बनाया कि जिससे कि किसी के भी जो भी डाउट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 से लेकर के 15, 16 तक, जो भी आपके 15 तक जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उनमें कोई भी डाउट्स होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से हम जैसा जानते हैं एक छोटे से बेस से हम स्टार्ट करते हैं और हम यहाँ से अब बड़े वाले क्वेश्चन तक जाएंगे और सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे और कोई भी डाउट्स आपका नहीं बचेगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमें दिया गया है, इसमें डिवीजन भी दिया गया है, तो हमें ब्रैकेट तो दिया नहीं है, तो ब्रैकेट को हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो अब हमें यहाँ पे दिया गया है हमें डिवीजन, तो डिवीजन को हम करते हैं और बाकी नंबर से हमें किसी से भी कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ से हमने डिवाइड किया इसका, तो 4 2 जा 8, बाकी सब जैसा है वैसे की वैसे रहेगा आपका, ये आ गया। अभी हमें दूसरी कंडीशन क्या होती है, पहली वाली आपकी डिवीजन की होती है। डिवीजन मैं यहाँ लिख देता हूँ, सबसे पहले आपका डिवीजन आएगा, सेकंड नंबर पे आपका आएगा मल्टीप्लिकेशन अगर आपको ब्रैकेट नहीं दिया गया है, थर्ड नंबर पे आएगा आपका एडिशन और फोर्थ नंबर पे आएगा आपका सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हमने डिवीजन को कर लिया। अभी हमारा मल्टीप्लाई दिया गया है तो मल्टीप्लाई को करेंगे, तो मल्टीप्लाई को करेंगे हम यहाँ से। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई किया हमने, ये आ गया हमारा 6। अब हम जानते हैं कि अब हमें एडिशन करना है। एडिशन हमारा क्या है, इन दोनों के बीच में हो रहा है, तो इन दोनों का हमने एडिशन किया, 18 माइनस 6 हो गया हमारा। अब इसमें से लास्ट नंबर में हमारा सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो हमने सब्ट्रैक्शन भी कर दिया, ये हो गया हमारा 12 और इस तरह से इसका आंसर आ गया आपका 12। तो इस तरह से यहाँ पे आपको कोई भी डाउट आपका कोई भी नहीं रहा होगा। और अभी हम करेंगे इसी के साथ हम थर्ड क्वेश्चन। अभी हमें क्वेश्चन नंबर 3 देखने को मिला है और इसमें हमने देखा कि हमें दिया गया है ब्रैकेट्स। अब जब भी ब्रैकेट्स आता है आपका, तो ब्रैकेट को करने से पहले हमें उसके बारे में समझना चाहिए कि ब्रैकेट्स को हम सॉल्व कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आई होगी, क्योंकि उसमें कोई भी चीज़ नहीं ऐसी दी गई थी कि जिसमें आपको डिफिकल्टी आ सके। क्वेश्चन नंबर 3 जब स्टार्ट होता है तो यहाँ से आपके क्वेश्चन का जो लेवल है वो अपग्रेड होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि उसमें हमने देखा था कि क्वेश्चन नंबर 1 में और 2 में हमें दिया गया था कोई भी आपका ब्रैकेट नहीं दिया गया था। तो कोई भी ब्रैकेट नहीं दिया गया है तो यहाँ से हमें उसमें हमने केवल डिवीजन दिया था, मल्टीप्लाई दिया था, एडिशन दिया था, सब्ट्रैक्शन दिया था, वो सॉल्व कर लिया था। लेकिन हमें यहाँ पे दिख रहा है ब्रैकेट, और हम क्वेश्चन में जानते हैं कि अगर हमें सिंगल एक ब्रैकेट दिया गया है, स्मॉल ब्रैकेट दिया गया है, तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अब ब्रैकेट को अगर सॉल्व करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसी को हमें समझना है कि कैसे सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ब्रैकेट दिया है, यस दिया गया है, तो ब्रैकेट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं आपकी। क्या हो रहा है, आपका डिवीजन भी हो रहा है, सब्ट्रैक्शन भी हो रहा है। तो अब इसमें से क्या करेंगे, तो यहाँ से सबसे पहले अगर हमें दिख रहा है ब्रैकेट दिया गया है, तो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट देखेंगे और ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले कौन सी चीज़ हो रही है हमारी। सबसे पहले हम फिर वही ऑर्डर जो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन, हम एडिशन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन करते थे, वही चीज़ हमें ब्रैकेट के अंदर अप्लाई करनी है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि इसमें हो रहा है सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर भी क्या हो रहा है, डिवीजन। तो हम ब्रैकेट के अंदर भी हम डिवीजन ही करेंगे और जब तक ब्रैकेट को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक हमारा सिंगल नंबर नहीं आ जाएगा। सिंगल नंबर नहीं आ जाएगा तब तक हम उसको फिनिश नहीं करेंगे। इसका इसमें हमने डिवाइड किया, 2 टाइम्स किया। अभी हमारा ब्रैकेट बचा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर अभी फिर से क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो सब्ट्रैक्शन किया, अभी ये हमारा सिंगल नंबर हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो सिंगल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 और यही इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आपने ब्रैकेट को सीखा कि ब्रैकेट जब भी हम सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जब हम सॉल्व करेंगे उसको, तो सबसे पहले हम सिंबल को देखेंगे कि कौन सा सिंबल दिया, उसी के हिसाब से जब हम सिंगल नंबर बनाएंगे जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे और उसका आंसर इस तरह से आ जाएगा। तो अभी हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 को करने के लिए सबसे पहली चीज़, यहाँ से जो मेरा पहला वीडियो है, इससे पहले जो 31 मिनट का जो वीडियो है वो सबसे ज़्यादा बार देखा गया है। इसका मतलब ये है कि उस 31 मिनट के वीडियो मेरे 4, 5, 6, 8 जो क्वेश्चन हैं उसमें 4, 5, 6 और 7 जो क्वेश्चन हैं वो हैं, और वो सबसे ज़्यादा मोस्ट प्लेड वीडियो में से
जो जगह है वो मोस्ट प्ले वीडियो में मुझे दिखाई गई है। इसका मतलब ये है कि जितने भी डाउट्स हैं मोस्टली स्टूडेंट्स को वो हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 इसमें हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चनों को आपको सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ, जिससे कि अगले वीडियो में आपको पूछने की जरूरत ना पड़े और जितने भी डाउट्स हैं आपके सारे के सारे क्लियर हो जाएं। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या डाउट आया होगा वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप देख रहे हो कि सबसे पहले आपको इसमें दिखता है कि ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट आपको सबसे पहले आपको स्मॉल ब्रैकेट भी नजर आ रहा है, राउंड ब्रैकेट भी नजर आ रहा है, आपको कर्ली ब्रैकेट भी नजर आ रहा है और बिग ब्रैकेट भी नजर आ रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले करते हैं सबसे छोटे वाले ब्रैकेट को, स्मॉल ब्रैकेट को। तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ हो रही है हम उसको सॉल्व करेंगे और बाकी पूरे के पूरे क्वेश्चन से हमें कुछ भी नहीं करना है। हमें पूरे क्वेश्चन से हमें कुछ भी नहीं करना है और पूरा का पूरा हम ऐसे छोड़ देंगे। यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया, ये हो गया हमारा 10 और जब हमारा सिंगल नंबर बन जाता है तो वो हमारा ब्रैकेट से बाहर आ जाता है। ये बाहर आ गया हमारा। अब हमें दिख रहा है कि हमें करली ब्रैकेट दिया है, करली ब्रैकेट के अंदर फिर से सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो करली ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से हमने देखा करली ब्रैकेट के अंदर हमारा सॉल्यूशन हो रहा है और ये हो गया हमारा, क्या आया हमारा 6 आया। अब हमारा बिग ब्रैकेट बचा। हमारा बिग ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। चलिए वो भी कर देते हैं, एडिशन भी कर दिया हमने। एडिशन होके हमारा 10 आ गया। यहाँ से आपने सिंपली देखा कि हमने सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को किया, करली ब्रैकेट किया, बिग ब्रैकेट को किया और उसके बाद सॉल्व होते होते आपका 19 - 10 आ गया। अब कोई ब्रैकेट नहीं है तो हम तो एक ही सिंपल सा मेथड जानते हैं कि अगर सिंपली माइनस हो रहा होता है तो हम उसको माइनस कर देते हैं। तो यहाँ से आपने देखा कि ब्रैकेट्स का भी हमने यूज़ किया, उसके अंदर जो भी चीज़ हो रही थी यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर एक ही सिंगल नंबर दिया गया है, सिंगल डिवीजन या सब्ट्रैक्शन या ऐसी कोई चीज़ दी गई है। अगर ब्रैकेट्स के अंदर भी और सारी चीज़ें हो रही होंगी, जैसे एडिशन भी हो रहा होगा, सब्ट्रैक्शन भी हो रहा होगा और ब्रैकेट भी चेंज हो रहे होंगे, तो वो आगे के क्वेश्चंस में, जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें हम सीखेंगे। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया, अब करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 5। अभी हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 में हम सीखेंगे कि अगर ब्रैकेट के अंदर बहुत सारे अगर हमें सिंबल दिए गए होंगे तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि इसमें आपको नज़र आ रहा है, आपको बिग ब्रैकेट भी नज़र आ रहा है, आपको करली ब्रैकेट भी नज़र आ रहा है और स्मॉल ब्रैकेट भी नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले हम टारगेट करेंगे किसको, इसको टारगेट करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर जो भी चीज़ हो रही होगी उसको करेंगे और जब तक उसके अंदर की सारी चीज़ नहीं हो जाएगी हम उस ब्रैकेट को ओपन नहीं करेंगे। अगर आपने कोई भी चीज़ अगर आपने शॉर्टकट के चक्कर में पड़े तो आपका सिंप्लीफिकेशन का ये एक रूल है कि अगर आपने कोई भी चीज़ शॉर्ट करने की कोशिश की तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको पूरा का पूरा देखना है और पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप ही करना है, जिससे आपको कोई मतलब नहीं है उसके साथ आपको कुछ नहीं करना है। अब आपने देखा कि आपका जो राउंड ब्रैकेट है, आपका स्मॉल ब्रैकेट है, उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर आपका सबसे पहले हो रहा है डिवाइड। तो हमने अभी डिवाइड किया, इसके अंदर ही डिवाइड हो रहा है तो हमने डिवाइड किया और डिवाइड के अलावा जो भी चीज़ दी गई होगी उससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसका हमने इसमें डिवाइड दिया, कितना हो गया हमारा 2 और बाकी की सारी चीज़ हमने ऐसी रखी। ठीक है, अभी हमें राउंड ब्रैकेट अभी दिया गया है, उसके अंदर अभी हमारा फिनिश नहीं हुआ है तो हम अभी राउंड ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। इसका इसमें अभी मल्टीप्लाई हो रहा है तो अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हमारा राउंड ब्रैकेट फिनिश नहीं हुआ है, जब तक हमारा राउंड ब्रैकेट फिनिश नहीं हो जाएगा, स्मॉल ब्रैकेट जब तक हमारा फिनिश नहीं हो जाएगा, ख़त्म नहीं हो जाएगा, जब तक हम उसी को सॉल्व करेंगे। इसमें से इसको माइनस किया, अब ये हमारा पूरी तरीके से फिनिश हो गया। यहाँ से ये अब इसमें से इसको माइनस किया, 11 हो गया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा जो राउंड ब्रैकेट है हमने किस तरह से सॉल्व किया। यहाँ से आप क्लियरली देख पाएंगे कि हमने सबसे पहले डिवाइड किया, इसका आंसर ये आ गया था। उसके बाद मल्टीप्लाई हो रहा था, मल्टीप्लाई कर लिया, इसमें से इसको माइनस किया था, 11 हो गया। अब यहाँ के बाद इसमें क्या हो रहा है, करली ब्रैकेट पे आ गए, वो वाला ब्रैकेट तो हमारा फिनिश हो गया क्योंकि सिंगल नंबर आ गया था। अभी हमारा करली ब्रैकेट है, अब हमें करली ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना है। यहाँ से 18 माइनस, इसमें से इसको माइनस किया, कितना आ गया हमारा 3 आ गया। अभी हमारा बिग ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट के अंदर से जो भी चीज़ हो रही है उसको निकालेंगे। इसमें से इसको माइनस किया 15 और ये सिंपली आपका माइनस हो रहा है तो यहाँ से ये आ गया आपका 21। तो यहाँ से आपने देखा कि इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं आया होगा, सिंपली आपका सॉल्यूशन होकर के आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है। अभी हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, और सबसे ज़्यादा डाउटेड वाला जो क्वेश्चन था, डाउटफुल जो क्वेश्चन था, वो था आपका क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत क्या आई होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या किया होगा कि आपको बार दिया गया है, आपको बार ही सॉल्व करना है और इसी की वजह से थोड़ा सा स्टूडेंट्स को क्वेश्चन में जो डाउट है वो रहता है।
तो यहाँ पे मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ और एक ही बार मैं आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूँ, जिससे कि इन फ्यूचर आपको कभी भी कोई भी सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत ना हो। और जिस तरह से हमने बाकी के क्वेश्चंस किए हैं उसी तरह से हम इसको करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हमें पूरा क्वेश्चन दिया गया होता है। तो हमने अभी यूजेस ऑफ ब्रैकेट में पढ़ा था, यूज ऑफ ब्रैकेट में पढ़ा था कि हमें बिन कलम बार जो दिया गया होता है उसको हमें सबसे पहले सॉल्व करना होता है। अब बार हमें दिया गया है केवल ये, हमें इस सिंबल से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा जो बार दिया गया है केवल इसके ऊपर दिया गया है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसका मतलब ये है कि हमें बाकी के पूरे क्वेश्चन से हमें कोई भी मतलब नहीं है, इसके अंदर जो भी चीज़ हो रही है। यहाँ तक कि हमें माइनस से भी कोई मतलब नहीं है कि इसके अंदर बाहर माइनस दिया गया है तो प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। इसके नीचे जो भी चीज़ हो रही है उसको सॉल्व करना है। 4 में से 1 गया 3। अभी हमें क्वेश्चन जैसे सिंपली जैसे बन जाता है उस तरह का बन गया। अब हम इसके राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। राउंड ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया, इसमें से इसको माइनस किया, 2 आ गया हमारा। उसके बाद हमारा करली ब्रैकेट आ जाता है। करली ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो हमने माइनस कर दिया। अभी ये क्वेश्चन पूरा सिंपल हो गया हमारा। इसमें से इसको माइनस किया 4 और हमारा बिग ब्रैकेट भी फिनिश हो गया और यहाँ से इसका आंसर आ गया आपका 23 और यही इसका आंसर है। तो जो भी डाउट्स थे आपके इस क्वेश्चन से रिलेटेड, मैंने सबसे पहले आपको बताया कि अगर आपको बार दिया गया होगा तो बार को ही हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे और अगर वो सॉल्व हो जाएगा तो ब्रैकेट आप सॉल्व करना सीख ही चुके हो। बाकी अभी हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 में हमने आपको यही चीज़ सिखाई है और आपके अब तक के जितने भी डाउट्स होंगे इन क्वेश्चन से रिलेटेड वो सभी आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो अभी हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 7। अभी हम इसमें करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला मेरा क्वेश्चन है। उसमें मोस्ट वीडियो जो पूरा वीडियो दिया गया था, मोस्ट जो वॉस्ट किया गया जो जगह है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि उस वीडियो मैंने देखा था उसमें कि आपको डाउट्स क्या थे कि उसमें वो थोड़ा ब्लर था और साफ़ सुथरा नहीं दिखाई दे रहा था। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको और क्लियरली अब मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं और पूरी तरीके से समझ सकते हैं। मैंने आपको जब आपको रूल्स बताया था इसका, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट इसमें आपका दिया नहीं है तो ब्रैकेट से आपको कोई भी मतलब है नहीं। उसके बाद था आपको ब्रैकेट के बाद था आपका ऑफ इसमें दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है ऑफ वाला, तो हम सबसे पहले मैंने आपको बताया था ऑफ दिया गया होगा तो हम ऑफ को ही सॉल्व करेंगे। ये आपका मिस फ्रैक्शन में दिया गया है, इम्प्रॉपर बना लेंगे। 5 4 20 20 और 24/5 हो गया और जैसा है क्वेश्चन वैसे की वैसे रहेगा। ऑफ की जगह पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा और जैसा क्वेश्चन है वैसे कि मैंने आपका लिख दिया। कुछ भी नहीं करना है क्योंकि मैं कोई भी स्टेप इसलिए स्किप नहीं करना चाह रहा क्योंकि आपका कोई डाउट रहे। यहाँ से मुझे दिख रहा है कि इसका इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मल्टीप्लाई होगा मैं उसके बावजूद भी इसको डिवाइड करूँगा, तो मैंने क्या कर लिया, इसको काट लिया क्योंकि इसको ही सॉल्व करना है मुझे। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैंने अभी इनको ही सॉल्व करना है। मैंने केवल इनको सॉल्व कर लिया, बाकी मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मैंने अभी ये इसी तरह से लिख लिया। यहाँ से मेरा 3 बचा प्लस 4/5 मल्टीप्लाई 3/10। एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा लेकिन आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। यहाँ से अगर हमें दिख रहा है कि ये डिवाइड हो रहा है, इसमें डिवाइड हो गया मेरा। यहाँ से 3 8 जा 24। अगर आपको इस तरह से डिवाइड करना है तो कर लीजिए, नहीं तो आप मल्टीप्लाई का साइन लगा के उल्टा भी करके कर सकते हैं। इस तरह से इसका डिवाइड हो गया यहाँ से। तो ये बचा मेरा 8/5 प्लस 4/5 मल्टीप्लाई 3/10 माइनस 1/5। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ये वाला जो है मल्टीप्लाई हमें ये सॉल्व करना है। 2 2 जा 4 2 5 जा 10 कट गया मेरा। ये कर सकते हैं हम 5 क्योंकि हमें मल्टीप्लाई सॉल्व करना था। 3 2 जा 6 हम इसको यहाँ भी सॉल्व कर सकते थे लेकिन हमारा रूल्स के अकॉर्डिंग क्या हो जाता, गड़बड़ हो जाती। इस वजह से हम पूरा लास्ट में आके ही इसको सॉल्व करेंगे जिससे कि हमारा कोई भी डाउट्स नहीं रहे और क्वेश्चन भी हमारा पूरा सही हो जाए। ये अब इसमें क्या हो रहा है, प्लस माइनस पूरा हो रहा है। तो अब हम इसको इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं हम एलसीएम ले करके। अब यहाँ से आपका हो गया कि पहले प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, तो हम पूरा का पूरा हम जब एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम के अंदर भी हम उस चीज़ को कर सकते हैं। इसका इसमें हमने डिवाइड दिया 5 5 जा 25 5 टाइम्स, ये हो गया हमारा 40। इसमें से इसका डिवाइड किया प्लस का 6 हो गया और इसका इसमें हमने किया 5 टाइम्स तो 5 1 जा 5। अब जो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला कंडीशन सीखा है वो हम यहाँ पे करेंगे। ये हो गया हमारा 46 - 5/25 और ये हो गया आपका
41/25 और यही इसका आंसर है। और यहाँ पे आपको कोई भी डाउटफुल चीज़ नहीं नज़र आ रही होगी। आपको यहाँ पे ऑफ को सॉल्व करना था, ऑफ को सॉल्व किया, देन उसके बाद आपका डिवाइड हो रहा था, इसमें हमने इसका डिवाइड किया, 8/5 आ गया। उसके बाद हमें पूरे क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लाई का साइन दिख रहा था तो हमने मल्टीप्लाई वाले को सॉल्व कर लिया। अब हमारे प्लस माइनस वाले क्वेश्चन था, प्लस माइनस वाला सिंबल था तो हमने प्लस माइनस को हमने एलसीएम लेके हमने सॉल्व कर लिया। आपको फ्रैक्शन को जिस तरह सॉल्व करते हैं इसमें भी प्लस हो रहा था तो प्लस को किया, फिर उसके बाद माइनस को, और इस तरह से आपका आंसर आ गया 41/25। तो अभी हम इस वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। और क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको दिख रहा है यहाँ पर आपको कि एक स्मॉल ब्रैकेट दिया गया, लेकिन उसके अंदर भी आपको फ्रैक्शन दिया गया है। तो जब हमें स्मॉल ब्रैकेट दिया गया, फ्रैक्शन भी दिया गया है, तो हम इस क्वेश्चन में हम पहले फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के अंदर ही, क्योंकि हमें और कोई भी तो हमें वो दिया नहीं है, हमें ब्रैकेट्स दिया गया, केवल स्मॉल ब्रैकेट दिया गया, तो स्मॉल ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट के बाद हम किसको सॉल्व करेंगे, ऑफ को सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसका नंबर आता है। तो यहाँ से हमने इसको सॉल्व करना है। इसके बाद हमें यहाँ पर हमने एलसीएम लिया, इसका इसमें डिवाइड किया, 3 3 या 9, 3 2 या 6 + 4, 1 टाइम हो गया था यहाँ, ठीक है। अभी हमें ऑफ दिखा है तो हम ऑफ की पे मल्टीप्लाई का सिंबल लगा लेते हैं और यहाँ से इसको मिस फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर बना लेते हैं। 3 1 3 और 2 5/3 मल्टीप्लाई 4 1 4 5/4 - 1/3। यहाँ से मैंने कुछ भी नहीं किया है, केवल ब्रैकेट को मैंने सॉल्व किया एलसीएम लेके और ऑफ के प्लेस पे मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया है। ये हो गया मेरा 10/9। यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है इसका, तो अब हमें यहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लाई दो चीज़ दिख रही हैं। अभी आपको डाउट में नहीं रहना है, किसी भी डाउट में नहीं रहना है आपको। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको यहाँ डिवाइड दिख रहा है तो आप डिवाइड नहीं करोगे, यहाँ पे आपको पहले मल्टीप्लाई करना है। क्यों मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आपको ऑफ दिया गया था, ऑफ वाला ही आपको पहले सॉल्व करना है। 5 1 5, 5 2 10, 3 1 3, 3 3 या 9। मैं रूल्स के अकॉर्डिंग मैं आपका कोई भी स्टेप स्किप नहीं करूँगा, क्योंकि आपको कोई डाउट नहीं रहने देना चाहता हूँ मैं। यहाँ से 5 1 5, 5 2 या 10, 3 1 3, 3 3 या 9। यहाँ से आपने देखा 2/3 हो गया, ये हो गया मेरा डिवाइड। यहाँ पर आपका दिया है 5 1 5, ये 5/3 मल्टीप्लाई 5/4 1/3। अब आपको यहाँ पे डिवाइड नज़र आ रहा होगा, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, आपका डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें मुझे इसका डिवाइड देना है। तो 3 1 3, ये इसका कट हो गया, इसका इसमें नहीं जा रहा है, तो ये हो गया मेरा 2/5। या फिर मैं आपको एक और इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि किस तरह से इसको करते हैं। मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ इसका। अगर हम डिवाइड वाले नंबर को, डिवाइड का साइन दिया हो, मल्टीप्लाई का साइन लगाना हो हमें, तो हम इस नंबर को कर देते हैं उल्टा। मैंने डिवाइड किया, मल्टीप्लाई का साइन लगा लिया, नंबर को कर लिया उल्टा, और ये जो भी चीज़ हो रही है वो मैंने यहाँ पे लिख ली। अब सभी के अंदर मेरा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ से क्या होगा, 3 1 3 ये कट गया, 5 1 5 ये कट गया, 2 1 2, 2 2 4। यहाँ पर मेरा बच्चा पूरा ये 1 1 था, ये सब का मल्टीप्लाई किया, 1 हो गया, यहाँ से मेरा 2 हो गया, और ये हो गया आपका 1/3। अभी मैं इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर सकता हूँ। ये हो गया 3 - 2 और ये आ गया आपका 1/6। तो यहाँ से आपने देखा कि पूरा का पूरा क्वेश्चन में हमारा पूरा का पूरा आंसर हमारा निकल के आ गया और कोई भी डाउट नहीं रहा, सारा का सारा पूरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो इस वीडियो में हम करेंगे, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। और क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कुछ चीज़ें दी गई हैं जो कि आपको डाउट हो सकता है इनमें, और ये थोड़े क्वेश्चन बड़े हैं, तो जिसमें जो बड़े बड़े क्वेश्चन जो होते हैं उनमें थोड़े से डाउट ज़्यादा होते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको देखने को आपको मिल रहा है कि आपको मिस फ्रैक्शन में आपको दिए गए हैं कुछ, तो उनको मिस फ्रैक्शन को पहले हम प्रॉपर में चेंज कर लेंगे। और कुछ चीज़ें और भी हैं जिसको हमें चेंज करना है। जैसे हमें सबसे पहले इसमें किसको सॉल्व करना है, दो जगह हमारा डिवाइड का साइन दिया गया है, तो और हमें ऑफ भी दिया गया है, तो हम सबसे पहले करते हैं किसको सॉल्व, ऑफ को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर में हमें ऑफ दिया गया हो, डिवाइड दिया गया हो, मल्टीप्लिकेशन दिया गया हो, एडिशन दिया हो, सब्ट्रैक्शन दिया गया होगा, तो हमें सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करना है। ये फ्रैक्शन दिया गया है, फ्रैक्शन को भी हम लिख लेते हैं, 7 3 या 21 और 22/3। डिवाइड का साइन दिया है, डिवाइड ही लगा लिया मैंने यहाँ पे, ऑफ के जगह पे मल्टीप्लाई का, 5 2 या 10 और 1 11/5 प्लस 8 1 या 8 और 3 11/8। डिवाइड का साइन दिया है, डिवाइड लगा हुआ है मेरा, इसको भी मैंने सॉल्व किया, ये भी हो गया मेरा 4 2 या 8 9 10 11 11/4 माइनस 2 1 या 2 3/2। यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने मिस फ्रैक्शन जितना भी था उसको इम्प्रॉपर में चेंज किया और
ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन लगाया। अभी ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन हो गया, तो अभी मुझे इसमें केवल मल्टीप्लाई ही करना है और कुछ नहीं करना है। ये वाला जो है मेरा केवल सॉल्व होगा, ये डिवाइड वाला है वो सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मल्टीप्लाई से पहले किसका साइन आता है? ऑफ का। ऑफ का मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो हमें पहले ऑफ का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन का जो आंसर है, क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत आ सकता है। इसका इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है 22/15, ये हो गया। उसके बाद आपका यहाँ पर आपका एडिशन दिया गया है, ये सॉल्व हो गया। आपका एडिशन दिया गया, एडिशन लगा लिया। यहाँ पे आपका डिवाइड दिया गया, डिवाइड भी लगा लिया आपका, माइनस का 3/2। अभी हम देख रहे हैं यहाँ से कि ये वाला जो क्वेश्चन है, हम डिवाइड के जगह पे हम क्या लगा सकते हैं? डिवाइड के प्लेस पे हम लगा सकते हैं मल्टीप्लाई का सिंबल। और यहाँ से भी मैंने डिवाइड की जगह पे मैंने क्या लगा लिया? मल्टीप्लाई का। अब दोनों के दोनों सिंबल मेरे एक जैसे हैं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, तो मैं मल्टीप्लाई को दोनों को एक साथ सॉल्व कर सकता हूँ। 22 से 22 मेरा कट गया, यहाँ से इसको ये मेरा 5 टाइम्स कट गया, 11 से 11 कट गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये हो गया। यहाँ से मेरा बचा केवल 5 और नीचे बचा मेरा 1, प्लस यहाँ से मेरा 1/2 हो गया और ये हो गया मेरा 3/2। अब मैं इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर सकता हूँ। एलसीएम लेके सॉल्व किया, ये हो गया मेरा 10 माइनस का 1 प्लस का 1 और माइनस का 3। इसको इसमें से माइनस किया, प्लस किया मैंने 11 माइनस 3/2 और इसको मैंने सॉल्व कर दिया, ये हो गया मेरा 8/2 और ये मेरा इससे डिवाइड हो गया, ये आ गया मेरा 4 और इस तरह से इसका सॉल्यूशन हो गया आपका 4। तो इस तरह के बड़े क्वेश्चंस में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर रूल्स को आपने सही अप्लाई किया हुआ है, तो आपको किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी चीज़ में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अभी हम करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आपको दिया गया है, आपको ब्रैकेट्स दिए गए हैं, ब्रैकेट के अंदर भी आपको सिंपल से क्वेश्चन दिया गया है, सिंपल से क्वेश्चन दिया गया है। और इसमें भी आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स है कि सर क्वेश्चन नंबर 10 में हमें इसका आंसर नहीं मैच कर रहा है, तो वो आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा था वो भी चीज़ मैं आपको बताऊँगा। यहाँ से इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 36/7, 7 5 या 35 प्लस 1 36/7। यहाँ से आप देख पाओगे कि ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ हो रही है हम उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से इसका इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया, ये हो गया मेरा 33/10। इसको भी मैं मिस फ्रैक्शन को भी इम्प्रॉपर में चेंज कर देता हूँ, 5 2 जा 10 और 14, 14/5 और ये हो गया मेरा 7/10। अभी मेरा ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ हो रही है मैं उसको सॉल्व करता हूँ। 33/10 डिवाइड बाई मेरा यहाँ से इसमें एलसीएम लेके सॉल्व हो रहा है, तो एलसीएम लेके मैंने सॉल्व कर दिया इसको, माइनस का 7, ये मेरा इसमें 2 टाइम्स किया, 2 का मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और ये मेरा 28 माइनस 7/10 हो गया मेरा। अभी ये माइनस होके हो गया मेरा, ये जैसा है वैसे की वैसे आ गया 33/10 डिवाइड बाई, इसमें से इसको मैं माइनस करूँगा तो ये मेरा हो जाएगा 21/10। यहाँ से 36 माइनस 7, 36/7, ये मेरा डिवाइड हो रहा है इसका। तो अभी मैं इसको ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व करता हूँ। डिवाइड की जगह पे मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा लिया और इसको मैंने उल्टा कर लिया। ये मेरा 10 से 10 डिवाइड हो गया, ये मेरा 3 से 3 7 या 3 से 11 टाइम्स 36/7 माइनस 11/7। इसमें से मैंने एलसीएम लेके सॉल्व किया, तो यहाँ से इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये मेरा हो जाएगा 36 माइनस 11, ये हो गया मेरा 25/7। कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा था इस क्वेश्चन में कि यहाँ तक ये इतना लिखा हुआ है, इसका आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और यहाँ भी आपका आंसर सही है। और इसको हम 7 3 जा 21/4 इस तरह के होल्ड में भी बना सकते हैं। होल्ड के हम इसको मिस फ्रैक्शन में भी इसको बना सकते हैं, क्योंकि हमें शुरुआत में मिस फ्रैक्शन में दिया गया था क्वेश्चन मोस्टली, तो हम इसका मिस फ्रैक्शन में भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका हम इसमें डिवाइड देंगे और डिवाइड करने के बाद हम इसको मिस फ्रैक्शन की फॉर्म में, आपका आंसर यहाँ भी सही है और यहाँ भी सही है, दोनों ही कंडीशन में आपका आंसर सही है। अब हम करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका, उसमें आपको ब्रैकेट्स दिए गए हैं, जिस तरह का हमारा पहला क्वेश्चन था उसी तरह का क्वेश्चन है। तो अभी हम इसमें करते हैं, सबसे पहले हमें मिस फ्रैक्शन दिया गया होता है, तो मिस फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। यहाँ से हम देख रहे हैं कि इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका इसमें हमने मल्टीप्लाई किया 36 हो गया और 3 39/4। डिवाइड का साइन दिया, डिवाइड लगा लिया मैंने। यहाँ पे सबसे पहले मैं मिस फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करने वाला हूँ। 6 2 जा 12 और 1 13/6 प्लस यहाँ से मेरा इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, 12 हो गया, 3 4 जा 12 और 1 13/3 माइनस
2 वन जा 2 और ये 3/2 प्लस 4 वन जा 4 और 3 7/4। अभी मैंने क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया, केवल क्वेश्चन में मैंने जो मिस फ्रैक्शन था केवल इम्प्रॉपर में चेंज किया। इम्प्रॉपर में करने के बाद मुझे यहाँ से दिख रहा है कि मुझे राउंड ब्रैकेट, सबसे छोटा ब्रैकेट जो दिख रहा है उसको मुझे सॉल्व करना है। इस ब्रैकेट को मुझे सॉल्व करना है यहाँ से। तो यहाँ से मैं इसको जब सॉल्व करूँगा तो एलसीएम लेके मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ। और एलसीएम लिया मैंने इसका, ब्रैकेट के अंदर ही मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ब्रैकेट के अंदर से मैं इसको बाहर नहीं निकालता हूँ। 2 टाइम्स किया मेरा इसका डिस्क में डिवाइड, 6 + 7 करली ब्रैकेट हो गया, ये मेरा बिग ब्रैकेट हो गया। 39/4। जो भी चीज़ क्वेश्चन में जैसी भी दी गई है वैसी की वैसी रहेंगी। इसके साथ माइनस हो रहा है तो मैंने माइनस कर लिया, 13/4 हो गया मेरा। अभी इन दोनों के बीच में जो भी चीज़ हो रही है पहले हम उसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से इन दोनों के बीच में मेरा माइनस हो रहा है तो माइनस कर लूँगा एलसीएम लेके। एलसीएम लिया मैंने, इसका इसमें 12 हो गया, इसका इसमें मैंने किया डिवाइड किया, 3 4 जा 4 टाइम आ गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया मेरा 52 हो गया। यहाँ से इसका इसमें डिवाइड किया 3 टाइम और यहाँ से ये आ गया 39। अब ये मेरा 39/4 हो गया, डिवाइड बाई 13/6, ये 6 है, ये भी 6 है। यहाँ से इसको मैंने माइनस किया, 3 हो गया मेरा। और यहाँ से मेरा 13/12 हो गया। अभी मैं यहाँ से ब्रैकेट को भी ओपन कर लेता हूँ क्योंकि मेरा कोई भी चीज़ नहीं बची हुई है, तो मैंने इसमें से ब्रैकेट को भी इसको ओपन कर लिया। अभी इसको मैं थोड़ा पास रख लेता हूँ, 13/12। इसमें से इसको माइनस किया तो ये 13/12 आ गया। अब मेरा ये ब्रैकेट बचा हुआ है, बिग ब्रैकेट बचा हुआ है। बिग ब्रैकेट के अंदर मेरा जो भी हो रहा होगा उसको मुझे सॉल्व करना है। 12 इसका इसमें किया मेरा 2 टाइम्स गया, 26 + 13। यहाँ से 39/4, यहाँ से ये डिवाइड और ये इसका इसमें इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 39/12। अब हम यहाँ से प्रॉपर्टी जानते हैं कि हम अगर डिवाइड की जगह पर हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएं तो पीछे वाला जो नंबर है हमारा उल्टा हो जाता है। इसका इससे डिवाइड कर दिया, इसको इससे डिवाइड कर दिया, मेरा 3 आ गया। और इस तरह से इसका जो आंसर है आपका 3 आंसर आपका आ जाएगा। और इस तरह से आपने देखा कि क्वेश्चन कितना भी बड़ा था लेकिन हमें प्रॉपर्टी सही लगाई तो हमारा आंसर पूरा सही आया। तो अभी हम करने वाले हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12। इसके अभी 3 क्वेश्चन और रिमेनिंग है, उनको भी हम इसी वीडियो में फिनिश करेंगे। और यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमें ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ हो रही है हम उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले हमें जो भी मिस फ्रैक्शन वाले दिए गए हैं उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट को भी एक ही बार में सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि अभी अब आपका लेवल जो है इंप्रूव हो चुका है, तो अब आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आने वाली है। इसका इसमें मल्टीप्लाई किया 41/10, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया 41/10 माइनस 2 2 जा 4 और 1 5/2। यहाँ से ये ऐसे कैसे रहेगा, 5/6 हो गया। ये हो गया आपका। इसके अंदर जो भी चीज़ दी गई है इसके अंदर मेरा क्या हो रहा है, एलसीएम हो रहा है। तो मैं एलसीएम लेके करके पूरे को सॉल्व करने वाला हूँ और एक ही बार में इसको माइनस करने वाला हूँ। देखिए प्लस और माइनस करने वाला हूँ। यहाँ से मेरा इसका एलसीएम हो गया मेरा 30 हो गया, 5 6 जा 30, 6 2 जा 12, 6 3 ये 3 टाइम्स चला गया मेरा, 3 3 या 9 और ये हो गया मेरा 2 टाइम्स, ये हो गया मेरा 8। इसके अंदर जो भी चीज़ हो रही है मैं पहले उसको सॉल्व कर लेता हूँ। 41/10, यहाँ से 5/2, 5/6 माइनस इसको इसके साथ सॉल्व किया मैंने। यहाँ से मैं देख रहा हूँ, यहाँ से मैंने इसको देखा 21 हो गया मेरा, 21 30। अभी मेरा जो राउंड ब्रैकेट है, सॉरी ये राउंड ब्रैकेट है आपका, (41/10) माइनस 5/2, 5/6 माइनस इसको इसमें से माइनस किया 13/30, ये आपका 6। अब ये करली ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट को भी मुझे सॉल्व कर देना है। 41/10 माइनस 5/2 और ये मेरा एलसीएम लेने के बाद हो गया 6 5 जा 30,
5 टाइम्स 5 5 जा 25 माइनस 13, ये करली ब्रैकेट, यहाँ से ये 41/10 माइनस, इसको इसके साथ सॉल्व किया तो ये मेरा माइनस होने के बाद आ गया मेरा 12/30। अभी इसके अंदर भी मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 30, यहाँ से ये 15 टाइम्स 75 माइनस 12, ये हो गया 41/10 माइनस, इसमें से इसको माइनस किया, मेरा हो गया 63/30। अभी इन दोनों के बीच में मेरा एलसीएम करके हमारा सॉल्व हो रहा है, तो मैं इधर इसको सॉल्व कर देता हूँ, आगे ही इसको सॉल्व कर देता हूँ। ये 30 आ गया मेरा इसका, इसमें इसका किया 3 टाइम्स, ये हो गया मेरा 63 अभी इसमें से इसको माइनस किया 0, 60 हो गया मेरा, और 60 को इससे मैं डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा मेरा 2, और यही इसका मेरा आंसर आ जाएगा। और आपने देखा कि इजीली इसका मैंने सॉल्यूशन इधर किया है, क्योंकि आपको वो नीचे दिखेगा नहीं, इस वजह से। तो आपने देखा कि आसानी से मेरा इसका सॉल्यूशन आ चुका है, आंसर आ गया आपका 2 आ गया। अभी हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में जिस तरह के आपके पहले क्वेश्चन दिए गए हैं उसी तरह का ये क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ से हम देख रहे हैं, इसको हम पहले मिस फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर बनाते हैं। 5 1 जा 6 1 जा 6 और 5 11/6 जैसा हमें दिया गया है वही हम करें। 6 3 2 जा 6 और 2 8 8/3 माइनस 3 4 जा 12 और 3 15। अब इसके अंदर भी जो भी हो रहा है उसको ही हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 5 जा 15 और 4 19/5, और यहाँ से हम देख रहे हैं 9 2 जा 18 और 1 19 19 हो गया, ये 9 2 जा 18 और 1 19 19/2 हो गया। उसके बाद हमें पीछे वाले में डिवाइड का साइन नज़र आ रहा है, तो हम केवल उसी को सॉल्व करेंगे, डिवाइड के सिंबल को ही हमें अभी सॉल्व करना है इसका। तो यहाँ से जो भी चीज़ दी गई है मेरी वैसी की वैसी रहेगी, और बस ये वाला नंबर जो मेरा उल्टा हो जाएगा। अभी इस बार में ये मेरा बाहर आ जाएगा, और इसके बीच में मेरा कोई भी सिंबल नहीं दिया गया है। इसका मतलब ये है, क्वेश्चन में देख लेता हूँ मैं, इसमें कोई सिंबल दिया है क्या? 3 फोल्ड 3/, इसके बीच में कोई सिंबल नहीं दिया गया है। इसका मतलब ये है कि इनके बीच में मेरा मल्टीप्लाई का साइन दिया गया है, और मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देंगे हम इसके बीच में। 5/14 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई 5/2/5। यहाँ से मेरा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 5 1 जा 5 5 3 जा 15, ये हो गया मेरा 11/6 8 बाई, यहाँ से ये हो गया मेरा 3/2, और ये मेरा आ गया, ये हो गया मेरा 11/6। यहाँ से डिवाइड का सिंबल लगा हुआ है, ये माइनस होने के बाद मेरा आ गया 5, सॉरी ये एलसीएम लेके मेरा सॉल्व होगा 6, ये आ गया मेरा 2 टाइम्स, और ये आ गया मेरा 3 टाइम्स। 16 माइनस 9 11/6 डिवाइड बाई, यहाँ से इसमें से इसको माइनस किया, ये हो गया हमारा 7/6। ये मेरा यहाँ से 7/6, ये प्लस का सिंबल है, सॉरी डिवाइड का नहीं है, प्लस का सिंबल है, ये प्लस का सिंबल चला आ रहा है ऊपर से। और इसको यहाँ से सॉल्व किया, सेम ब्रैकेट है, सेम डिनोमिनेटर है हमारा, तो 11 + 7 = 18/6, और 3 6 जा 18, 6 3 जा 18। यहाँ से इसको डिवाइड किया, मेरा यहाँ से 3 आ गया। तो यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ जो सिंबल था वो एडिशन था, वो डिवाइड का साइन हो गया था हमारा। तो यहाँ से हमने देखा कि इसको भी हमने इजीली सॉल्व कर लिया। अभी हमारे इसके क्वेश्चन नंबर 14 और 15 बचे हुए, उनको सॉल्व करते हैं। अभी हम इसका करते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 14 वाला क्वेश्चन। और 14 वाले क्वेश्चन में हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया गया और बार भी दिया गया है। तो हम जैसा कि हम जानते हैं बार वाले के लिए, तो हम बार को ही हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में भी चेंज करते चलेंगे। 5 4 जा 20 24/5 डिवाइडेड बाई 5 2 जा 10 11/5 माइनस 1/2। हमें कुछ भी नहीं करना है, जैसे इम्प्रॉपर में दिया गया है उसको 4 1 जा 4 5/4 माइनस,
अब इसके अंदर मेरा जो भी हो रहा है, जो बार के नीचे जो भी दिया है वो सॉल्व होगा। इसका मैंने इसमें डिवाइड किया 5, इसका इसमें डिवाइड किया 4 टाइम किया, 4 1 जा 4 हो गया मेरा। बार के नीचे जो भी चीज़ दी गई है मैं उसी को सॉल्व करूँगा, केवल अभी मेरा बार हटा नहीं है, सिंगल नंबर नहीं आ जाएगा तब तक मेरा बार हटेगा नहीं। 11/5 माइनस का 2, ये हो गया मेरा, ये मेरा स्मॉल ब्रैकेट है 5/4 माइनस ये हो गया मेरा 1/20। अब मेरा वो ख़त्म हो गया बार, क्योंकि वो सिंगल नंबर आ गया। अभी मेरा अंदर ही मुझे अभी सॉल्यूशन नज़र आ रहा है, तो मैं अभी अंदर ही सॉल्व करता हूँ। 11/5 1/2, ये हो गया मेरा 20 हो गया। इसका इसमें डिवाइड किया 5 टाइम्स, 5 4 जब 5 5 जब 25 माइनस ये हो गया 1 24/5 डिवाइड बाई 11/5 माइनस 1/2। यहाँ से मेरा हो गया ये मल्टीप्लाइड 24/20, और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये मेरा मल्टीप्लाई वाला सॉल्व होगा पहले। 11/5 यहाँ से ये कट गया मेरा 12 टाइम्स, ये हो गया 6, और ये हो गया मेरा 10, ये हो गया मेरा 3 टाइम, और ये हो गया मेरा 5 टाइम। तो इसका मतलब ये हो गया मेरा 3/5। ये सिंपली मेरा आ गया मेरा, यहाँ से मेरा सेम डिनोमिनेटर है तो 5 हो जाएगा, और ये मेरा माइनस हो जाएगा सीधा सीधा 8/5। यहाँ से 5 से 5 कट गया, ये 3 से ये 3 टाइम कट गया, तो इसका आंसर आ गया आपका 3। 8 3 या 24, 5 से 5 1 टाइम कट गया मेरा, तो आंसर आ गया इसका 3। तो यहाँ से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया। अभी करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अभी हम इसका करते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपका ब्रैकेट वाला दिया है, और इन्हीं क्वेश्चंस में आपको सबसे ज़्यादा डाउट थे वो भी मैंने आपको क्लियर करा दिए। अभी हम इसका करते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन। तो यहाँ से हम लास्ट वाले क्वेश्चन को मिस फ्रैक्शन में दिया है, इम्प्रॉपर बनाते हैं। 7 2 जब 14, 14 1 15/2 माइनस 2 4 जा 8 और 9/4 डिवाइडेड बाई 4 1 जा 4 और 1 5/4 माइनस 1/2, यहाँ से 3/2। ये एलसीएम लेके यहाँ से सॉल्व करते हैं, 6 हो गया, 3 2 जा 6 माइनस, जब तक ब्रैकेट हमारा बार हमारा पूरा सॉल्व नहीं होगा तब तक हम बार को नहीं हटाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको जैसा दिया गया है वैसे की वैसे लिख लेते हैं हम इसको, डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में आ जाएगा 3/2। यहाँ से इसको सॉल्व किया, ये हो गया माइनस का 1/6। अब मेरा बार का जो सिंबल है वो हट जाएगा मेरा, क्योंकि मेरा सिंगल नंबर आ गया मेरा। अभी मेरा जो ब्रैकेट के अंदर हो रहा है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो भी हो रहा है उसी को लिखूँगा मैं। 5/4 माइनस 1/2, यहाँ से इसके अंदर हो रहा है मेरा फ्रैक्शन सॉल्व हो रहा है, तो मैं इसको 2 3 या 3 3 या 9 माइनस 1 15/2 9/4 डिवाइडेड बाई 5/4 1/2। यहाँ से इसके बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये आ जाएगा मेरा 8/6, और ये मेरा करली ब्रैकेट, और ये वाला यहाँ से 2 से वे 4 टाइम्स, और 2 से 2 टाइम्स, और 2 से 3 टाइम्स। 15/2 माइनस 9/4 डिवाइड बाई 5/4, ये हो गया मेरा 2 1 जा 2, और ये हो गया 3। ये आपका 15/2, यहाँ से 9/4 डिवाइड बाई, ये एलसीएम लेके मेरा सॉल्व हो गया 12, 4 3 जा 3 4 जा 15 माइनस 8, 15/2 माइनस 9/4 डिवाइडेड बाई, यहाँ से ये हो जाएगा 7/12। ये अभी उल्टा हो जाएगा नंबर मेरा पीछे वाला, क्योंकि इसमें मेरा डिवाइड का साइन लगा हुआ है। ये हो गया मेरा 12/7, 4 3 जा 12, 15/2 माइनस 27/7। अभी हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया मेरा 14, इसका इसमें डिवाइड दिया मेरा 7 टाइम्स गया, ये हो गया 105। इसका इसमें डिवाइड दिया 2 टाइम्स, ये हो गया 54, और यहाँ से ये आ गया 51/14, जिसको मैं मिस फ्रैक्शन की अगर फॉर्म में लिखूँगा
ये आ जाएगा मेरा, इसका मेरे मिस फ्रैक्शन में अगर मुझे बनाना है तो मैं इस तरह की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, नहीं तो आपका आंसर यहीं पे हो जाएगा। अगर आपको पूरा क्वेश्चन सब क्लियर लगा हो, सारे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर लगे हो तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, जिससे कि आपको आने वाले इस तरह के वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू।